बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेंबर्स एंड ट्रेडर्स। वेलकम बैक टू आवर फोरकास्ट। ये चार्ट डे वन का है US 30 और US 500 का, जो कि मई 3 से मई 9 तक 2025 ये अगले हफ्ते की हमें फोरकास्ट के लिए हेल्प आउट करेगा। पिछला हफ्ता इंतज़ार में गुजर गया, कुछ नहीं हो सका, कोई मसला नहीं है। महीने का पहला हफ्ता था, आगे 3 हफ्ते और रखे हुए हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को आखिर तक देखा करें। 10 मिनट की वीडियो है। सीरियस ट्रेडर्स हैं तो पूरे वीक का आपको विजन मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें या लाइक करें, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वीडियो 10 मिनट की पूरी देख लिया करें ताकि जो मैं डिलीवर करना चाह रहा हूँ या जो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ वो आप तक पूरी तरह पहुँच जाए। बाकी जो डिस्क्रिप्टिव नोट्स होते हैं वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पहले ही डाल देता हूँ। तो अगर आपको नोट्स की सूरत में फोरकास्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। चलें बहरहाल अपने चार्ट्स की तरफ चलते हैं। मैंने एक नया तरीका शुरू किया है कि US 30 US 500 को पैरेलल रख के ही बात करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस हैं। सिर्फ इसमें कंपनीज इन्वॉल्वमेंट का क्वांटिटी का फ़र्क है। एक 30 कंपनीज का इंडेक्स है, एक 500 कंपनीज का इंडेक्स है। दोनों की मूवमेंट 90% सेम ही होती है। फ़र्क इतना है कि US 500 में आप छोटी लॉट साइज़ ले सकते हैं, US 30 में आप बड़ी लॉट साइज़ लेते हैं। मतलब मिनिमम की बात हो रही है, जिनकी इक्विटी कम है वो US 500 में ट्रेड कर सकते हैं, जिनकी इक्विटी अच्छी है वो US 30 में ट्रेड कर लें। बाकी चलते दोनों सेम ही है। दोनों को पैरेलल दिखाने का मकसद भी यही है कि 90% मूवमेंट सेम ही होती है। बहरहाल US 30 से शुरू करते हैं। डेथ क्रॉस हुआ है, बेयरिश ट्रेंड है, बैंड है। तो हमने यही सोचा था कि ये डबल बॉटम बनाएगा तो बाय ले लेंगे, लेकिन वो डबल बॉटम नहीं बनाया इसने। यहीं से ये ऊपर चली गई। अभी भी एम बना सकती है ये, लेकिन वट एवर, हमारे टारगेट एरिया तो ये SMA 176 है, जो बेल्ट सप्लाई जोन के अंदर है। बेहतरीन सेल पॉइंट है 42,581 पे। प्राइस मोस्ट प्रॉब्लम यहाँ आएगी, इस हफ्ते आ जाएगी इंशाल्लाह। हमें यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिलने वाली है सेल के लिए। और अगर ऐसा ना हुआ और ट्रम्प भाई ने फिर कोई मस्ती कर दी तो हो सकता है ये फिर ड्रॉप कर जाए। तो हमारा ये डिमांड एरिया रेडी है। RSI 60 है, बुलिश की तरफ इंडिकेट कर रही है। तो 70% चांस है कि ये प्राइस हमारे SMA 176 को इस बेल्ट में टेस्ट करेगी और हमें एक अच्छी सेल मिल जाएगी। सेम यही पोजीशन इसमें है, ये ज़्यादा करीब आ चुकी है। सेम वही इंतज़ार है, बेल्ट भी है, SMA 176 भी है, 5750 5780 का एरिया है हमारा सेल पॉइंट। यहाँ पे प्राइस आती है, रिजेक्शन मिलती है तो हम ज़रूर सेल में जाएंगे। इन जस्ट केस बहुत मुश्किल है कि यहाँ से डिप करे और हमें फर्स्ट डिमांड एरिया जो है हमारा फर्स्ट टारगेट बाय का यहाँ से मिल जाए चांस, या फिर यहाँ से मिल जाए, ये भी एम बनाए यहाँ से मिल जाए। इसका भी RSI 63 के ऊपर ही, यानी बुलिश ही है। तो ज़्यादा चांस यही है कि हमें दोनों में सेल की ही जगह मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक नज़र मार के देख लेते हैं। यहाँ पे तो कोई फ़िलहाल करीब में मकसद बाय का चांस नहीं। हाँ, गोल्डन क्रॉस हो चुका है, H4 में गोल्डन क्रॉस हो चुका है। इसका भी H4 देख लेते हैं। इसका गोल्डन क्रॉस होने वाला है। तो बहरहाल यहाँ भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही है। ट्रेंड बैंड हो रहा है इस वक्त, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा बैंड हो रहा है, तो यहाँ पे कोई एंट्री का चांस नहीं है। H1 को भी देख लेते हैं। H1 फुल बुलिश हो चुका है, गोल्डन क्रॉस हुआ है और मुसलसल लोअर हाइज बना रहा है। तो यहाँ भी SMA 44 से काफ़ी दूर है प्राइस, लेकिन भाई इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना।
यूएस स्टॉक्स को छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं करना। ये तो मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि सिचुएशन क्या है। जो मैंने कहा था कि हम SMA 76 की तरफ ज़्यादा चांसेस है जाने का, तो छोटे टाइम फ्रेम इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ ये जो है वो अनकरीब मोस्ट प्रॉबली जो कमिंग वीक है उसमें हम अपने SMA 176 पर पहुंच जाएंगे। जो पिछले हफ्ते इंतज़ार करते रहे वो इस हफ्ते हमें चांस मिल जाएगा। वीडियो ये छोटी ही रहेगी क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कस करने के लिए है ही नहीं। सीधी सीधी ट्रेड है, 176 का इंतज़ार करें, ये अभी बहुत दूर है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत बड़ा मिसहैप हो जाए तो ये एकदम से डिप कर जाए, वरना मसल लॉ ऑफ प्रोबेशन कहता है कि ये एरिया हमें मिलने वाला है, नेक्स्ट वीक में सेल अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इसको स्टॉक करते रहिएगा। इन एरियाज़ के अंदर जैसे ही पहुंच जाए प्राइस छोटे टाइम फ्रेम की तरफ स्विच कर जाइएगा, मोस्ट प्रॉब्ली H1, और बहुत प्रिसाइज होना है तो 15 पे। जैसे ही उसमें कोई टॉप बने आपने सेल ले लेनी है। यही हमारा तरीका है। जैसे ही थोड़ी सी प्राइस नीचे आए ब्रेक इवन पे प्राइस को अपनी सेटल कर लें ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस की पोजीशन में आ जाएं, और फिर जो भी गेन मिले उसको अपनी इक्विटी के हिसाब से रेशियो सेट कर लीजिए, 1:2, 1:3 या 1:5। तो इस वीडियो में कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है नहीं, इसको यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई चेंजेस आई तो एज़ यूजुअल शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा या लाइव सेशन में आके आपके साथ ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।